हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चे क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है अध्रुवित एवं ध्रुवित परावैद्युत किसे कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको कह रहा है कि ध्रुवित और अध्रुवित परावैद्युत किसे कहते हैं। मैं आपको पीछे बताया भी हूँ कि परावैद्युत किसको कहते हैं। जो आपका नन आपको कंडक्टर रहता है, यानी इंसुलेटर मटेरियल्स आपको रहता है मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब अचालक पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। कहता है अचालक पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, अर्थात नहीं होता है, उसको हम लोग परावैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत, यानी डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्या कहता है कि अध्रुवित और ध्रुवित परावैद्युत, यानी पहले कह रहा है ध्रुवित परावैद्युत, यानी जिसको बोला जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, और फिर आपको अध्रुवित परावैद्युत कहने का मतलब जिसको बोला जाता है नन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि परावैद्युत किसे कहते हैं, तो कहता है वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी अचालक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं परावैद्युत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ध्रुवित परावैद्युत। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? तो यहाँ पर आपको रहेगा से सेम चार्ज वाला नहीं, अपोजिट। जैसे एक आपका प्लस वाला रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस वाला रहेगा। यानी कहने का मतलब इसमें आपको दो परमाणु रहेगा। ठीक है, एक आपका जैसे हाइड्रोजन और एक क्या हो गया आपका क्लोरीन। हाइड्रोजन पर प्लस होता है, क्लोरीन पर क्या होता है? माइनस। यानी कहने का मतलब यहाँ पर दो गए, जैसे आपको एक हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन है। यानी यहाँ पर भी क्या आपको तो दो गो आपको परमाणु हो गया मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर कहता है, वही कहता है वैसा पदार्थ मेरे प्यारे बच्चे, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ध्रुवीय परावैद्युत किसे कहते हैं? कहता है वैसा पदार्थ जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश एक केंद्र पर ना होकर अलग अलग स्थित रहता है। कहता है कि वैसा पदार्थ जिसमें आपको धन आवेश और ऋण आवेश जो होगा से केंद्र पर स्थित नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? अलग अलग रहेगा। कहाँ रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? तो अलग अलग। वही कहता है वैसा पदार्थ जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश एक केंद्र पर ना होकर अलग अलग होता है। मतलब आपको ऋण आवेश और धन आवेश एक जगह केंद्र पर स्थित नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, अलग अलग रहेगा। मतलब आपको एक आपको पॉजिटिव और एक क्या हो गया? नेगेटिव। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह दोनों नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे आपको मैंने बताया HCl, एक हाइड्रोजन है, क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, तो अलग अलग हो गया मेरे प्यारे बच्चे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, आपको ऋण आवेश और धन आवेश दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों एक केंद्र पर स्थित नहीं रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे ध्रुवीय परावैद्युत, जैसे HCl। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा H2O। अब कहता है अध्रुवीय परावैद्युत, कहता है वैसा पदार्थ जिनमें अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश एक केंद्र पर होता है। मतलब आपको कह रहा है कि यहाँ पर आपको अध्रुवीय में क्या होगा कि यहाँ पर कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि धन आवेश और ऋण आवेश जो रहेगा से दोनों केंद्र पर ही स्थित रहेगा। किसके केंद्र पर? तो अणुओं के केंद्र पर स्थित रहेगा, उसको कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों क्या रहेगा? अलग अलग, मतलब एक जगह केंद्र पर स्थित नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ध्रुवीय। और अगर ऋण आवेश और धन आवेश दोनों एक जगह स्थित रहेगा, एक साथ रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे अध्रुवीय परावैद्युत। H2CO2N2O2, मतलब इसमें आपको समान परमाणु वाला रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? तो समान परमाणु वाला। जैसे आपको हाइड्रोजन दो अणु इसमें भी है। ठीक है, यहाँ पर देखना नाइट्रोजन दो अणु, ऑक्सीजन दो अणु मेरे प्यारे बच्चे, यानी जिसमें आपको ऋण आवेश और धन आवेश दोनों एक केंद्र पर स्थित रहेगा, उसको अध्रुवीय परावैद्युत। और ऋण आवेश और धन आवेश केंद्र पर स्थित नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे? ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कहता है
समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट का क्या कार्य है। कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेकेंड प्लेट का क्या काम रहता है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि समांतर प्लेट संधारित्र की जब बात किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आपको मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा मान के चल रहे, एक पर आप देखे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरा पर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखे होंगे कि क्या होता है, डी होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहता है समांतर प्लेट संधारित्र में आपका दूसरा प्लेट पर क्या चार्ज आता है। मतलब कहने का मतलब कि दूसरा प्लेट का क्या काम रहता है। क्वेश्चन पूछा बोर्ड में, तो कहता है कि जैसे आपके एक प्लेट हो गया, प्रथम प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और दूसरा पर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। मेरे प्यारे बच्चे जैसे आपको समांतर प्लेट संधारित्र में इसमें दो प्लेट होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में कितना प्लेट होता है, दो प्लेट होता है, यानी दो चालक होता है। एक प्रथम प्लेट पर आपको पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कहता है कि दूसरा का कार्य क्या है, तो दूसरा पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो वो जो आपका है नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट किससे ज्वाइन रहता है, अर्थ से ज्वाइन रहता है, यानी वो अर्थोड कहलाता है, भूधरित कहलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं आपको संघनक प्लेट और संग्राहक प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है उसको संघनक प्लेट, और जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है संग्राहक प्लेट का। अब कहता है समांतर प्लेट संधारित्र में दो चालक प्लेट होते हैं। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र में कितने चालक प्लेट होते हैं, दो गो होते हैं। जैसे देखो ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया जिसमें आपको दो गो चालक, एक ये हो गया तो दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, बी। अब कहता है दोनों प्लेट एक दूसरे के निकट हो। देखो तो दोनों प्लेट क्या है आपको, एक दूसरे के आपको निकट है, ठीक है। अब कह रहा है एक प्लेट को धनावेश तथा दूसरा प्लेट को ऋणावेश, ठीक है। कह रहा है एक प्लेट को धनावेश तथा दूसरा प्लेट पर ऋणावेश होता है। कह रहा है कि आपका एक प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा प्लेट है उस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब कह रहा है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वह किससे जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। कहता है समांतर प्लेट संधारित्र में दो चालक होते हैं, दो चालक प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट एक दूसरे से, ठीक है, निकट स्थित रहता है। एक प्लेट पर धनावेश और दूसरा पर ऋण आवेश होता है, और नेगेटिव वाला प्लेट जो रहता है वह किससे ज्वाइन रहता है, भूधरित, मतलब वो पृथ्वी से ज्वाइन रहता है। वही आपसे पूछ दिया सेकंड प्लेट, तो सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज और वह पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है परावैद्युत नियतांक और सामर्थ्य को परिभाषित करें। कहता है परावैद्युत नियतांक जो है इसे किसको कहते हैं, और सामर्थ्य जो है उसको हम लोग किसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे। यानी परावैद्युत सामर्थ्य जिसको बोला जाता है, पूरा इसका नाम है परावैद्युत सामर्थ्य, इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले परावैद्युत नियतांक कहता है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको कह रहा है कि किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता। पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि परावैद्युत नियतांक किसको कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कह रहे किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता, किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। परावैद्युत नियतांक किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता, कोई माध्यम में संधारित्र की धारिता कह रहा है। फिर कहता है तथा वायु में संधारित्र की धारिता, कह रहा है किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, तो परावैद्युत नियतांक, यानी K बराबर Cm। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर ध्यान दो, तो किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता और वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। अब इसके बाद सामर्थ्य आता है, कहता वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो कोई अचालक पदार्थ को बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। मतलब कहता है वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जो किसी
अचालक पदार्थ को बिना भंजन का मतलब होता है टूटे हुए, ठीक है, बिना ब्रेकअप हुए क्या कर सकता है, तो सहन कर सकता है, वह उस पदार्थ को क्या कहलाता है, तो परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कहता है वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र, कहता है कि वैसा विद्युतीय क्षेत्र या वैसा अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र या वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जो किसी अचालक पदार्थ को बिना टूटे हुए क्या कर सकता है, तो सहन कर सकता है उस विद्युतीय क्षेत्र को या उस पदार्थ को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जो किसी अचालक पदार्थ बिना भंजन हुए, कह रहा कोई भी अचालक पदार्थ बिना टूटे हुए, भंजन का मतलब टूटने वाला बात किया जा रहा है यहाँ पर, भंजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो वही कहता है कि वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जो कोई अचालक पदार्थ बिना टूटे हुए या बिना भंजन हुए सहन कर सकता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक है, एक में कह रहा है किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता और वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। और एक कहता है वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जो किसी अचालक पदार्थ बिना टूटे हुए बिना भंजन हुए क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, परावैद्युत किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक हम लोग किसे कहते हैं। कहता है अचालक पदार्थ, ठीक है, अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ रबर, कांच, प्लास्टिक, इत्यादि को परावैद्युत कहते हैं। या कहता है चालक पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, परावैद्युत कहते हैं। चालक पदार्थ रबर, कांच, प्लास्टिक इत्यादि, कहने का मतलब कि जितना भी अचालक पदार्थ है उसको क्या कहेंगे हम लोग, परावैद्युत कहेंगे। या कह सकते वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तो परावैद्युत कहते हैं। अचालक पदार्थ, अचालक किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो वो भी आप परिभाषा लिख सकते हो या करके, वैसा पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उससे परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। कहता है चालक पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। चालक पदार्थ को ही क्या कहते हैं, तो परावैद्युत कहते हैं। या फिर कह सकते हो कि वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परावैद्युत कहते हैं। 20 में विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या कहता है, विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा भी है मेरे प्यारे बच्चे। कहता है विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी सतह के लंबवत, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युतीय
फ्लक्स कहते हैं। कहता है किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। अगर आपसे पूछेगा मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, क्या कहता है कि आपको न्यूटन मीटर पर कूलम होता है, यानी कहने का मतलब या फिर आपका वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि मात्रक आपसे पूछेगा किसका? विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। अगर आपको बीमा की बात किया जाएगा कि बीमा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो बीमा हम लोग क्या बताएंगे, ये चीज आप देख लीजिए। तो कहता है ML3 टी के पावर -3 और A-O1। क्या कहता है आपसे अगर बीमा पूछेगा तो ML3 टी के पावर -3 और A के पावर क्या होता है? -1 होता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ये 2 नंबर में परिभाषा आपको पूछेगा। तो कहता है किसी सतह के लंबवत, ठीक है, कैसे गुजरने वाली बाबू? किसी सतह के लंबवत, कोई सतह आपका है उसके लंबवत जितना भी विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उसकी कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। वही कहता है किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। और मात्रक आपसे पूछेगा कि विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है या फिर वोल्ट मीटर। और बीमा ML3 टी के पावर -3 I-1 या A-O1 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो आज बस इतना ही। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। बाय, गुड नाइट।